लिए बिन न रहा जाए। कितना वेट करेंगे? लेट्स गो। अब जाओ, थोड़ी देर अभी तो आए। सो रही होंगी शायद। आपके पुराने रिश्तों को मनाने के लिए आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी खुशी अपने रिश्ते कुर्बान कर दूं? ये चाहते हैं? तुम्हारी खुशी भी इसी। मेरी खुशी किसमें है ये मैं जानती हूँ। यही तो तुम नहीं जानती। तुम्हें अपने अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसी तरबियत आपने मेरी की है वैसी किसी बाप ने अपनी बेटी की नहीं की होगी। बट इट्स एक्चुअली गुड टू नो कि मुझे तो अपने अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं है। कोई बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता। औलाद को इस पे यकीन होना चाहिए। यार प्लीज चलो यहाँ से। थोड़ी देर की रुक जाए। कैसे रुक जाए किसी के घर के बाहर यार? अंकल कासिम, अंकल कासिम, कहां से आ रहे हो? मैं इतनी देर लगा दी तुमने। जरूर उस घोड़े के पास गई होगी। क्यों दुख देती हो मुझे? क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? चोट लग गई। मैंने कहा था ना, चोट लग जाएगी। खून निकल आया। मेरे सारे कपड़े खून से भर गए। रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था चोट लग जाएगी। मेरे सारे कपड़े खून से भर गए। सारे कपड़े खून से भर गए। मेरे सारे कपड़े खून से भर गए। मैंने कहा था चोट लग जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। चोट लग जाएगी। कितनी बार रोका था, मना किया था तुम्हें।
मेरे सारे कपड़े खून से भर गए। कहा था चोट लग जाएगी। मेरे सारे कपड़े खून से भर गए। लग जाएगी। बाय द वे, इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं। ओह, थैंक यू। ये मामा के हैं, उन्होंने शादी पर पहने थे, बाबा ने गिफ्ट दिए थे उन्हें। अच्छे लग रहे हैं तुम पे। सब ठीक हो जाएगा। रॉकी, सब ठीक हो जाएगा। बाबा वो डेविड, मैंने मना किया था ना तुम्हें। मैंने कहा था उससे, लेकिन वो बिल्कुल पागल है, मानता ही नहीं है कोई बात। बात तो तुम भी नहीं मानती। मुझे तो आप ही ने बिगाड़ा है। हाँ, मेरा ही कसूर है। अगर आज वो मुझसे मिलने आया था बाबा, तो कल को ब्याह कर ले जाने भी आएगा। अब अगर एक फैसला हो चुका है तो वो हो चुका है। रोज रोज उस पर लड़ने से क्या फायदा। मुझे तुम्हारी जिंदगी का कोई फैसला करने का इख्तियार है ही कहां। ये इख्तियार भी आप ही ने दिया है मुझे। बचपन से अपना हर छोटा बड़ा फैसला मैं खुद ही करती हूँ। गलती थी मेरी। तो और कितनी गलतियां होना बाकी है बाबा आपसे। पाकिस्तान से आप ही आए थे ना यहाँ पर नेशनैलिटी लेने के लिए। जूलियन से शादी की, अपना खानदान छोड़ा। जैसे ही आपका काम पूरा हो गया तो आपने मुझे और जूलियन को छोड़ दिया अपने खानदान को खुश करने के लिए। और कितनी गलतियां होना बाकी हैं आपसे। आपके लिए तो शायद मैं भी एक गलती हूं। कौन हूं मैं? आपकी बेटी या जूलियन की? क्या हूं मैं? क्रिश्चियन, मुस्लिम? जूलियन को धोखा देने का जो गिल्ट था शायद सिर्फ उसी वजह से फोन किया आपने मुझे, क्योंकि आप किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। न मुझसे, न दादी से, न जूलियन से, न अपने वतन से, न अपने रिलीजन से। हाँ, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं, मुझे तुमसे भी मोहब्बत नहीं। चली जाओ उस फरंगी के पास जिससे तुम्हें मोहब्बत है। मैं समझूंगा तुम भी जूलियन के साथ मर गई हो।
के सारे कपड़े खून से भर गए। अस्सलाम वालेकुम कासिम अंकल। उमर, मैंने उसे मार दिया है। मैं ही उसका कातिल हूं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना कासिम अंकल? उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया था। वो बहुत जोर से नीचे गिरी, शदीद चोट आई, बहुत खून निकला। वो मेरा ही खून था ना उमर। आप क्या कह रहे हैं कासिम अंकल? हाँ, मैं कह रहा था, हर रोज कहीं ना कहीं कोई हादसा होता है, हर रोज कहीं ना कहीं कोई रूही मरती है। आज एक और हादसा होने वाला है। हेलो, आप चलकर लंच कर लें प्लीज। चलें 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 चलें। रूही, क्या बचपना है, अब तुम बड़ी हो गई हो। अच्छा, मुझे लगा मैं तो बच्ची हूँ। वैसे कहते हैं मैं अपने डिसीजंस नहीं ले सकती। बाबा, ये जीना भी कौन सा जीना है? एक ही दफा तो मिलती है जिंदगी, उसको भी ऐसे ही गुजार दें। अगर आप उसे नहीं रखेंगे तो फिर वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। You know, she's my only daughter, and I love her. I love her too, sir. चले कर। ये कहा था ना मैंने आपसे कि शादी करनी, लेकिन बात सुनी नहीं आपने। अब एक और साल ऐड हो गया। अब बताएं, बूढ़े इंसान से कौन शादी करेगा? घर की भी अजीब हालत बना ली आपने ना। ग्रोसरीज करते हैं, पूरा घर उल्टा पड़ा हुआ है। पहले आप मुझे डांटते थे, अब आकर मेरा घर देखिएगा मैं कितनी ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र है? पापा, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। वैसे जब मैं चली जाऊंगी तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना। अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दिन तुम अपनी जिद पे बहुत पछताओगी। मुझे भी यही डर है पापा कि एक दिन आप अपनी जिद पर बहुत पछताएंगे। लिए बिन न रहा
ये लो, पानी पी लो। थोड़ा सा पी लो। मैं तो पहले ही कह रही थी उसी ने मारा है उसे, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। सबको लगता है मैं हूं ही पागल। क्या फायदा हुआ? पहले रूही को मारा और अब खुद मर गया। ये रिश्ते जो होते हैं ना, होते ही बेकार है, बकवास, फजूल। इन रिश्तों के लिए इंसान अगर अपनी जान भी दे दे ना, तो कोई फायदा नहीं होता। रोने के लिए कांधा तक नसीब नहीं होता। क्या हुआ, बस हो गई? बहुत मुश्किल से नींद की दवा देकर सुलाया है, वरना सो ही नहीं रही थी। कुछ शोध होकर शायद उसको सुकून आ गया है। उसको इस तरह से रोते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंसान के पास जब रोने के लिए कंधा होता है ना, तो आंसू खुद ब खुद ही आ जाते हैं। समन बहुत मजबूत लड़की है, लेकिन आज तो वो टूट गई है बिल्कुल। बहुत तकलीफ हुई है मुझे उसको इस तरह देखकर। मुझे उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, उसको यहां नहीं लाना चाहिए था। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं जानूं वो क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या चाहती है। उसकी फीलिंग्स जानने के बावजूद भी मैं उसको यहां क्यों ले आया? उमर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब वो यहां आने के लिए राजी नहीं थी, खुश नहीं थी, तो तुम्हें उसे यहां लाकर क्या हासिल हुआ है? बहुत ज्यादती की उसके साथ, मेरी फैमिली ने, हम सब ने मिलकर अपनी मर्जी इस बेचारी पे मुसल्लत कर दी, जबरदस्ती। तुम्हें पता है, जोर जबरदस्ती का यही अंजाम होता है, जैसे कासिम अंकल और रूही का हुआ है। देखो, अगर तुम समन के साथ इसी तरह से जबरदस्ती करते रहे ना, तो कहीं वो भी नहीं। मैं बस चाहता हूं कि समन खुश रहे, बस। तो तुम उसे वो दे क्यों नहीं देते जिससे उसे खुशी होगी? समन बहुत खुशनसीब लड़की है। She is a very lucky girl. She has everything.
उसके पास कोई अपना है जिससे वो जब चाहे अपनी बातें शेयर कर सकती है। वो जब चाहे उसके कंधे पे सर रख के रो सकती है। She's very lucky. वो सी उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्या वो इतनी गहरा है? मैं मेरे लिए तो गैर अहम है। तुम्हारे लिए शायद अहम है वो, इसी वजह से इस घर में रह रही है। घर में तो मैं भी रह रही हूँ। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। चलो आप आके घंटों खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, जस्ट वॉच द किड्स प्ले, सो लॉट ऑफ फन। आपको कैसा लग रहा है अब तक यहाँ पर? अभी तक तो तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे साथ अच्छा लग रहा है। तो अभी जहाँ जा रहे हैं, you're going to love the food there. The pizza is just amazing. तो आपको वहाँ पे भी आप उतना ही enjoy करेंगी। Do you see that right there? आप ये जगह देख रही हैं समन भाभी? यहाँ पे सब कुछ कितना खूबसूरत है। So carefree and light, complete freedom है। That's what I love about this place. लेकिन रुखी, जिंदगी की हकीकत ये नहीं होती। जो हमें नजर आ रहा होता है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी ऐसी ही हो, absolutely free. अच्छा, फिर मिस्टर डेविड का क्या होगा? You see, that's the thing. उससे मिलने से पहले मैं चाहती थी जिंदगी ऐसी हो, but right now it's his love that holds me there. ये औरत भी ना मर्द की शनाख्त के बगैर उससे मंसूब हुए बिना उसको सुकून ही नहीं आता। ये रिश्ता ऐसा ही है समन भाभी, it's called love. चाहे इस रिश्ते के नतीजे में तुम रुखी डेविड बनकर अपनी शनाख्त ही क्यों ना खो दो। You don't get it. उसी से तो मेरी शनाख्त कंप्लीट होती है। That's why I love him so much.
साथ चलती हैं, देर नहीं लगाएंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जब मैं वहां नहीं जाना चाहती उमर, तो फिर आप मुझे क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि रुखी और अंकल कासिम की डेथ के बाद मैं नहीं जाना चाहती उमर। एटलीस्ट इस मुश्किल वक्त में तो मुझे सपोर्ट करें। अब मैं ये गम भी अपनी मर्जी से नहीं मना सकती। मैं जानता हूँ कासिम अंकल के घर जाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगा शायद तुम इमोशनली मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, तुम्हारी जरूरत थी। इट्स ओके, तुम रिलैक्स करो, मैं होकर आता हूं। सारे न्यूज़पेपर्स कासिम अंकल और रूही की कहानियों से भरे पड़े हैं। आई नो, ये दुनिया किसी के गम पे भी पैसे बनाती है। और गम इंसान को दिल में छुपा के रखना चाहिए, है ना? चेहरे से भी नजर नहीं आना चाहिए। उमर, मैं तुम्हारे चेहरे का गम पढ़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, इट्स ओके। बस उनका कुछ सामान पैक करके पाकिस्तान भिजवाना है। कोई बात नहीं उमर, आ जाती हूँ साथ। हो सकता है तुम्हें थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। ऐसे तो जो इंसान खुद गिरा हुआ हो वो किसी और को क्या सहारा दे, बट स्टिल कोशिश तो की जा सकती है ना। ओके। समन, मैं उमर के साथ जा रही हूँ। कासिम अंकल के घर सामान पैक करना है। Saman, this is Linda. Linda, this is Saman. Nice to meet you. ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें ना वो खुश है ना तुम। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं उसको छोड़कर तुम्हारे साथ दोबारा शादी कर लूं? लिए बिन न रहा जाए, ऐ काश तुझे तुझसे। सब कुछ कितना बदल गया है ना उमर। मैं भी बदल गई हूँ ना। जिंदगी चेंज का नाम है जी। चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, और शायद रिश्ते भी। थैंक यू फॉर कमिंग इन सी। ये इमोशनली बहुत ट्रेनिंग हो जाता, मैं कभी भी अकेला ना आ पाता। No need to thank. I understand.
Saman. Hey. Actually, David, I want. Who's there? Hey. Saman, this is Linda. Linda, this is Saman. Nice to meet you. Hey, could you get that Yeah. phone, please? Thanks. I've been seeing her for a couple of weeks. I owe her a lot. Look, Saman, I know how this looks. But sometimes things happen in life. And we must move on. Anyways, what are you gonna show me? Nothing. It's not important anymore. Anyways, see you some other day. समझ में नहीं आ रहा ये समन क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ। बगैर बताए घर से बाहर चली गई, गायब होगी, फोन नहीं उठा रही। इतनी रात हो गई वापस नहीं आई। किस कदर टेंशन हो रही है मुझे। उमर वो कोई बच्ची नहीं है, चली गई होगी किसी काम से। किस काम से? ऐसा कौन सा काम है इतनी रात को कि वो अकेली निकल गई बगैर बताए? हालत देखी तुमने उसकी? किस कदर टूट चुकी है वो। मेरे साथ तो जा नहीं सक रही थी वो। इस वक्त कौन सा काम याद आ गया उसको? जब वो इस तरह से जाती रहती है तो फिर तुम्हें इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? क्यों ना हूं अपसेट? बीवी है मेरी, जिम्मेदारी है वो मेरी। इस तरह से तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, जो उसने कभी नहीं निभाई। समन तो मेरे साथ जबरदस्ती रह रही है। मैंने उसको कभी खुश नहीं देखा यहां पे। उमर, तुमने उसे जबरदस्ती क्यों बांध के रखा है? I mean, देखो ना, शादी क्यों करता है इंसान? खुश रहने के लिए, राइट? ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें ना वो खुश है ना तुम। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं उसको छोड़कर तुम्हारे साथ दोबारा शादी कर लूं? हाँ, कर लो मुझसे शादी। तुम्हें पता है, तुम्हें छोड़ने के बाद मैं बहुत पछताई हूं। उमर, जब से तुमसे अलग हुई हूं ना, मैं एक लम्हा भी सुकून से नहीं रही। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें छोड़ना, और उसकी सजा मिल चुकी है मुझे। मैं थक गई हूं, टूट गई हूं। कहां चली गई तुम? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं मैं, कहां थी? मेरा दिल घबरा रहा था तो बाहर चली गई थी। नंबर शायद साइलेंट पे था। ये क्या तरीका है समन? जब मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ चलो, तुमने कहा तबीयत खराब है। मेरे जाने के बाद तुम घर से बाहर चली गई और मुझे अकेले जाना पड़ा। अकेले थोड़ी थे आप, ये थी ना आपके साथ।
जा